नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अटल ज्योति संदेश यात्रा कार्यक्रम पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के मौके पर 15 दिन लंबी इस यात्रा की शुभारंभ के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस यात्रा के दौरान कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को इस यात्रा का समापन होगा, जो प्रदेशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा। ये यात्रा वाजपेयी जी के योगदान को याद करने का अहम कदम है। वर्ष के अवसर पर 15 दिन तक निकलने वाली इस यात्रा के शुभारंभ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को शुभकामना देता हूं। और यहां इस यात्रा के साथ माननीय मंत्री सत्या यादव जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PN माधवन साथ में दोनों 15 दिन तक रहने वाले हैं। जो यात्रा लगभग 20 जिलों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हुए 25 दिसंबर को ये समापन होगा अमरावती, राजधानी आंध्र प्रदेश में। मेरी अपनी ओर से कोटि से शुभकामना। यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन अद्भुत रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता भी बहुत सशक्त रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल अद्भुत रहा है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक तरह से उस स्थान को नमन करते हुए अपने आप को धन्य मानता हूं। हमारे देश के जन्मे अटल जी ने पूरे देश की सेवा जिस प्रकार से की है कि पूरे देश का बच्चा बच्चा उनको अद्वितीय रूप से जीवन भर नहीं भूलेगा। मेरी अपनी ओर से इस यात्रा को शुभकामना बधाई। और इस मौके पर CM मोहन यादव ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, तब से राज्य में युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों की बेहतरी के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने तेजी से विकास की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और उनका लक्ष्य है मध्य प्रदेश भारत में सबसे अच्छे राज्यों में से एक बने। CM यादव ने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी, जिसे उनकी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य में एक मंत्री की हत्या हुई और उस समस्या की जड़ हिडमा था, जिसकी हत्या पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया था। देखिए, हमारी सरकार जब से बनी थी, आज लगभग 2 वर्ष के किनारे हो रहा टाइम। 13 तारीख को यद्यपि शपथ ली थी, लेकिन तब से हमने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार सब क्षेत्रों में काम किया है। खास करके कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा डबल करने की दिशा में 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर पे हमने नदी जोड़ो अभियान और ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट लिए, जिसके कारण से आज की स्थिति में लगभग 56 लाख हेक्टेयर का हमारा एरिया बढ़ा है। मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल हुई है। कॉलेज, स्कूल, रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारी नेशनल औसत से आगे चली गई है और जिस प्रकार से गति ली है, हम निश्चित रूप से भारत के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान सबसे अच्छा होगा, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने से नक्सलाइटों की जो बहुत बड़ी समस्या थी, हमने उसको निर्मूलन कर दिया है। करीब करीब हमारे राज्य से आज की स्थिति में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी ये नक्सलवादी आंदोलन से मुक्त हुए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के एक मंत्री की हत्या, सरकार के मंत्री की हत्या कर दी गई थी और उस समस्या का मूल जड़ भी तत्कालीन। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का सत्ता का मद चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या उनके मंत्री सभी का यही व्यवहार है। ये सरकार चोरों के मतों से बनी है। छतरपुर में फूड पॉइजनिंग से मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह है मोहन यादव की सरकार। प्रदेश और देश को इस बदलाव का सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। में बात यही है कि इनके सर पर सत्ता का मद चढ़ के बोल रहा है। ये पूरी बीजेपी का आलम है। देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, कार्यकर्ता सब एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये जो चोरी के वोट की सरकार बनी है, ये एहसास कराती है कि हाथी पे बैठ के टाइगर देखना है इनको। और उधर ही छतरपुर में 4-4, 5-5, 7-7 लोग फूड पॉइजन से मरते और बीमार होते हैं, उनको देखने नहीं जाना है। ये 167 करोड़ रुपए का रोज कर्जा लेते हैं, मतलब 20 से 25 करोड़ रुपया पर घंटे कर्जा लेते हैं और उसकी इस तरह की अय्याशी करते हैं। तो ये है मोहन यादव की सरकार।
तो देश जागे, देखे, समझे, सोचे और निर्णय ले इनके बदलाव का। नए भारत में उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि समारोह में 543 छात्रों को डिग्रियां मिली हैं। मुझे विश्वास है ये बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे। कृषि क्षेत्र में भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और भारत अब खाद्यान्न के मामले में तीसरी बड़ी शक्ति बन चुका है। 11वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर प्रदेश के कृषि मंत्री हैदर सिंह जी के साथ और हमारे कुलगुरु जी और डॉक्टर संजय जी के साथ मैं अभिभूत हूँ। इतनी क्षमता वाली हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बन चुकी है। 543 हमारे इस दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। 11वीं दीक्षांत समारोह है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे भारत का झंडा पूर्ण विश्व में फहराने में सफल होंगे। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत निकल चुका है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के क्षेत्र में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है और फूड ग्रेन अन्न खाद्यान्न के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति आज भारत बन चुकी है। तो आज भारत केवल 140 करोड़ जनता का पेट नहीं भर रहा, लेकिन भारत का अन्नदाता संपूर्ण विश्व का पेट भर रहा है। इस वातावरण में अनुसंधान हो, हमारा शोध हो, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो चुका है। उधर गरियाबंद के देवभोग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क 2 साल में जर्जर हो गई है। धुरुआपारा में मगर रोडा ओडिशा सीमा पर 2 किलोमीटर की सड़क 1.25 करोड़ लागत से मार्च 2023 में बनकर तैयार हुई थी। बेस लेवल पर ही घटिया काम हुआ, इसलिए सड़क पर पहली बारिश में ही उखड़ने लगी है। निर्माण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुणवत्ता रहित निर्माण का कड़ा विरोध किया, पर इसके बावजूद निर्माण एजेंसी की मनमानी जारी रही। नतीजा ये हुआ कि सड़क पहली बारिश में उखड़ना शुरू हो चुकी है। दूसरी बारिश के बाद सड़कों में बड़े गड्ढे बन गए। 4 पहिया वालों के वाहन खराब हो रहे हैं तो 2 पहिया वालों को भारी संभल कर चलना पड़ता है। गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 12 टन क्षमता वाली सड़क में 30 टन से भी ज्यादा वजनी वाहनों गुजरने से सड़कों की दुर्दशा होने की दलील विभाग दे रहा है, पर अब तक इसकी मरम्मत की जहमत नहीं उठाई गई है। ग्रामीणों में ठेका कंपनी और विभागों के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। तकलीफ होता है इस रोड में? बहुत तकलीफ होता है। कैसे तकलीफ होता है? इसमें तो कई हम गिर भी जाते हैं और हम भी 2-3 बार गिर चुके हैं। हाँ। साइड देने में बनता है? नहीं होता, बड़े गाड़ी आने से नहीं होता साइड। नहीं होता। पक्की बनने के बाद ही उखड़ गया क्या? 1 महीना या 2 महीना अच्छा था। हाँ। उसके बाद खराब हो गया ना रोड। कोई बना नहीं रहा? नहीं बना रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे। क्या नाम लिखते हैं? प्रताप ध्रुव। भैया क्या करेंगे? कैसे तकलीफ है? जैसा तकलीफ हो तो बहुत परेशान में है, तो कैसे करेंगे? रोड तो बन नहीं रहा है। तो आपका गाड़ी छोटा है, टकराता है। हाँ। इंजन में धक्का लगता है। हाँ। गाड़ी बनवाते हैं, मेंटेन कराते हैं, कैसे करेंगे? तो खराब होने से बनाना पड़ता है। एक्सीडेंट वगैरह होता है कि नहीं? होते रहता है, हमेशा तो होते रहता है ऐसे। क्या नाम लिखते हो? मेरा विवेक नागेश है। बताइए कैसे काम चल रहा था यहाँ पे? यहाँ जब से रोड बनना चालू हुआ, मैं यहाँ का इंजीनियर को ग्रामीण के साथ आकर के मैं बोला कि आपने गलत मुरम डाल रहे हैं, गलत तरीका से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया और बोला कि नहीं इसको साफ करेंगे और डालेंगे। फिर जब देखने आए तो वैसे का वैसे पड़ा था। डस्ट को पूरा डाल करके ये दामों रोड बनाया गया है जो चलने के लायक नहीं है। 1 साल भी नहीं टिका ये रोड और ज्यों का त्यों हो गया। भले उस समय जैसे तैसे हम लोग निकल रहे थे, लेकिन अभी जिस प्रकार से गड्ढा हो गया है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसका ना कोई एनओसी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बना के चला गया है और किसी को बताया भी नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम जलंधर नागे है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत फलसापारा का और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। उनको फोन के माध्यम से बहुत बार अवगत कराया गया। भारतीय मुक्केबाज और ओलंपियन कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने
बस्तर ओलंपिक्स पर कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे यहां बुलाया, यहां आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं चाहती हूं कि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मैरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक्स को प्रेरणादायक बताया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। लोग इतना अच्छे हैं, ट्राइब लोग कितना अच्छी है, मैं भी ट्राइब हूँ और मैं बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ कि अपना ये कनेक्शन बनाया और ये ट्राइबल लोग का बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस देना और मैं बुलाया गया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द government Chhattisgarh and Madam Sir and whoever wants me to present here for this occasion. So really grateful. लोग से मिलना बहुत जरूरी है और आप लोग ने ये सोच ये आइडिया आया, बहुत अच्छा लगा। लोगों का जो माइंडसेट है कभी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बच्चे लोग जरूरी है नहीं, अलग है, लेकिन हम लोग से बहुत सीखना मिलता है, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो हम आज आया ये ओपनिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिल खुश हूँ। ये ब्लेसिंग